स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर हम प्लान कर सकते हैं, और क्या ग्लोबल क्यूज यहां से इंच अप होते हुए नजर आ रहे हैं उसको भी समझना बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि यूएस मार्केट से एक बड़ी न्यूज आ रही है जिसका असर अपने मार्केट पे आज ओपनिंग पे भी पड़ा और हो सकता है कल के दिन भी हमें वो असर देखने को मिले। तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और एक बड़ा ट्रिगर बहुत जल्द अपने मार्केट में आने वाला है इस सैटरडे को, और मार्केट अपना ओपन है। यूएस मार्केट में भी ट्रिगर है, क्या किस तरीके की पोजीशन बन रही है उसको सारी चीज हम समझने वाले हैं, और साथ के साथ लर्निंग चैनल का डिस्कशन क्या किस तरीके से आज हमने डिस्कस किया और मार्केट में अपनी ट्रेड को बनाया। ओके, तो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो आते हैं कि आज हमने अपने लर्निंग चैनल पर क्या डिस्कशन किया और मार्केट ने हमें किस तरीके का रिवॉर्ड दिया। ओके, बिल्कुल अच्छे से समझना क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमने वॉलेटाइल सेशन को यहां पर होल्ड किया है। ठीक है, वॉलेटाइल सेशन में हमने प्लान किया है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक तो एक गैप डाउन ओपन हो गया, इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद एक रिकवरी दिखती है। ठीक है, तो वही चीज हम मेरे को पहली दफा में लगी कि यहां से मैं अगर अपसाइड का प्लान करूंगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, और वही चीज़ मैंने यहाँ पर इसमें प्लान करी है। अगर आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिखाऊं, राइट हैंड साइड पे आपको पिक दिख रहा होगा। ये पिक क्या कह रहा है आपसे फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। एकदम और नहीं गिरना चाहिए क्योंकि ग्लोबल क्यूज की वजह से हम डाउन है। निफ्टी में 22,940 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, तो निफ्टी का अगर मैं 22,940 लगाऊं तो मैंने कहा इसके ऊपर एक मूव देखने को मिल सकता है, और मैंने बोला था ये 9:18 पर। तो 9:18 का मतलब कैंडल ये यहाँ पर खुले थे, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर मैंने बोला 9:18 पर कि एक साइड मतलब एक बार को अपसाइड मूव पॉसिबल, और वो चीज़ आई भी। ठीक है, जब होता है ना एकदम से गैप डाउन खुलता है तो जो अगर गैप डाउन पोजीशन लेकर के जाते हैं वो भी प्रॉफिट बुक करते हैं। बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका लेवल होता है कि 23,000 के नीचे इतना बड़ा मूव मिल गया, एक बार को हम बुक कर लेते हैं। वही चीज हुई और एक अपसाइड मूव मिला, क्योंकि एक तो कारण अपना नहीं था, तो ग्लोबल मूव अब ग्लोबली की वजह से हम गिरे थे, तो इस वजह से एक बार को हम गैप फिल तक भी जा सकते थे। ठीक है, पर क्या हुआ मार्केट ऊपर गया और अब एक चीज देखिएगा मिड कैप गिरते जा रहे थे। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर बहुत ही कॉशियस रहिए। ओके, ट्रेल करते हुए निकलेंगे, और लगभग 980 के आसपास ये जब कैंडल यहाँ पर ऊपर जाकर के फिर नीचे जाकर के ऊपर गया तो हमने 980 के आसपास अपनी क्वांटिटी को बुक कर लिया था। ओके, तो लगभग 15 से 20 पॉइंट हमें इस फर्स्ट कैंडल में मिल गए थे। ओके, फिर हमने एक और ट्रेड प्लान किया। अच्छा, इसी पिक में आपको बैंक निफ्टी का दिख रहा होगा। बैंक निफ्टी में हमने कोई प्लान नहीं किया। ठीक है, अब जो करते मैंने पर्सनली नहीं किया, जिसने किया होगा इसमें भी हमें 48,020 के ऊपर बहुत अच्छा मूव मिला है। इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं आगे आता हूं। देखिए आगे क्या हुआ, हमने यहां पर फिर से अपसाइड मूव पकड़ने की कोशिश करी। हमने सोचा कि यार 23,000 के ऊपर जाएगा तो हम अपसाइड मूव कैप्चर करेंगे, तो 23,000 के ऊपर उसने टिक मारा और हम बैठ चुके थे क्योंकि हमें मोमेंटम दिख रहा था, और उस वजह से अपना एक एसएल भी कटा। ठीक है, काफी अच्छा एसएल कटा। ओके, और फिर मैं क्या ना कि एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए। ठीक है, और मेरी बड़ी क्वांटिटी स्ट्रेट में थी तो मेरा थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव हो गया, तो ये वाला मूव मैं नहीं पकड़ पाया। सीरियसली मैं मूव नहीं पकड़ पाया। फिर मैंने अगला मूव दिया, आपको दिख रहा होगा। अगला पिक यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगला पिक आपको दिख रहा है निफ्टी में 22,890 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। यहाँ पर हमने प्लान किया 890 के नीचे, और एक बढ़िया मूव हमने कैप्चर किया, फर्स्ट क्लास मूव कैप्चर किया। 890 के नीचे टूटा और इसने लगभग 850 840 तक का मूव दिया है। ठीक है, ओके, अब इस कैंडल में गया, इस कैंडल ने यहाँ तक हाई लगाया और लगभग 850 के आसपास ही हम निकल गए थे, ज़्यादा हमने होल्ड भी नहीं किया। उसके बाद नीचे भी गया है तो 850 के आसपास हमने फुल क्वांटिटी को बुक कर लिया था। ठीक है, अच्छा ये दूसरा ट्रेड हुआ, मतलब तीसरा ट्रेड, यानी दो ट्रेड, एक ट्रेड पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। फिर से देखिए अगला मिड कैप निफ्टी में हमने प्लान किया। मिड कैप निफ्टी में 11,780 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। मिड कैप निफ्टी में क्या हुआ, शुरुआत में बहुत गिरे
और एक फिर अपसाइड मूव दिख रहा था, उस चीज़ को हमने पकड़ने की कोशिश करी। आपको टाइम दिख रहा होगा, ये 11:11 है। 11:11 का मतलब मैंने कितने बजे बोला है मिड कैप निफ्टी में? 11:08। तो इसी कैंडल पर मैंने बोला है और यहाँ पर अगली कैंडल पर मूव ला और एक फर्स्ट क्लास मूव ला 830 तक का। ओके, तो 780 के ऊपर 830 एक बढ़िया मूव हमने कैप्चर किया इसमें। और अगर ऑप्शंस की बात करूँ तो लगभग 25 से 30 पॉइंट का मिड कैप जैसे इंडेक्स में हमें मूव देखने को मिला था, एक फर्स्ट क्लास मूव देखने को मिला। ठीक है, अगला देखिएगा। अच्छा, इसी में मैंने बोला है कि निफ्टी में 22,970 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब निफ्टी में भी हमने 22,970 के ऊपर इसमें अपसाइड मूव पकड़ने की कोशिश करी, तो 970 को अगर मार्क करूंगा, अच्छा 970 नहीं, ऑफकोर्स मैंने नीचे लिखा 870। ठीक है, 970 या 100 पॉइंट ऊपर का क्यों दूंगा मैं ट्रेड। ओके, अभी ओके, तो हमने यहां पर पकड़ने की कोशिश करी 870, तो 870 को अगर मैं मार्क करूंगा, ये है 870, इसको मैं मार्क कर लेता हूं। ठीक है, अब इसमें हमने मूव पकड़ा था और यही मूव पकड़ा, ये वाला मूव नहीं पकड़ पाया। ठीक है, मैंने कितने बजे बोला है इसमें? बोला है 11:11, तो 11:11 का मतलब है इस कैंडल पर मैंने बोला है और यहां पर हमें मूव मिला है। हमने लगभग 22,910 के आसपास हमने फुल क्वांटिटी बुक कर लिया। एक बार नीचे फिर गया और फिर एक बड़ा मूव आया। ठीक है, क्योंकि वॉलेटाइल सेशन बहुत था, तो यहाँ पर एक अच्छा हमें टारगेट मिल रहा था, लगभग 15 से 20 पॉइंट चुपचाप लेकर के यहाँ पर हम निकल गए। हमने ज़्यादा नहीं सोचा, चुपचाप लेकर के निकले। ठीक है, अच्छा चलिए, क्योंकि देखिए सेशन बहुत वॉलेटाइल था, बहुत वॉलेटाइल। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसमें एकदम से ग्रीन कैंडल ऑप्शन बन रहा है, फिर रेड बन रहा है, ग्रीन बन रहा है, रेड बन रहा है, तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि आपको कहाँ पर बैठना चाहिए, कहाँ पर निकलना चाहिए। ठीक है, चलिए, उसके बाद आप देख सकते हैं कितना सेशन वॉलेटाइल आपको नजर आ रहा है, कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है, ग्रीन रेड। तो कुछ खास प्लान अपना हुआ भी नहीं है और इसमें जो मिल पाया उसके बाद हमने सोचा गंवाना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें डाउन साइड मूव मिले हैं। अगर 860 के नीचे, फिर 855 के नीचे फिर हमने प्लान किया, फिर एकदम से ग्रीन कैंडल, तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। ओके, तो कहने का मतलब सेंटीमेंट्स के साथ हम प्लान करें और अपने आप को सेव करने की कोशिश करें। पहले सेफ्टी है, फिर प्लान है। ओके, तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं किस तरीके से सेंटीमेंट्स पर मार्केट मूव देता है, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का तरीका एक ही है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई? बाकी मार्केट बहुत अच्छी तरीके से 12,820 800 को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 2 बार यहाँ पर डे लो लगा चुका है। ओके, बार ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। अभी तोड़ने के मूड में नहीं है, पर अगर तोड़ा तो बहुत ही ज़्यादा डाउन साइड मूव दे सकता है, ये भी पॉसिबल है। 800 के नीचे तो फिर पता नहीं कहाँ रुकेगा, पता नहीं। ठीक है, 690 तक जा सकता है। 100 पॉइंट का मूव आपको विद इन 10 मिनट्स के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, 5 से 10 मिनट के अंदर। ओके, चलिए, अब आते हैं सबसे पहले कि भाई आप अगर यूएस मार्केट देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो इंडेक्स फ्यूचर्स आपको दिख रहे हैं यूएस मार्केट कितने ज़्यादा डाउन नजर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न समझिए। ओके, देखिए, अब ट्रंप ने फाइनली सेक्शंस लगा दिए, यानी टैरिफ लगा दिया। और टैरिफ किस पर लगाया है? सबसे पहले कोलंबिया पर। ओके, अब कोलंबिया पर क्यों लगाया? देखिए, ट्रंप का एक डिसीजन आया था कि यहाँ पर जो भी माइग्रेंट्स हैं उनको यहाँ से भेजा जाएगा। ओके, कंट्री से निकाला जाएगा। ओके, पर कोलंबिया के नागरिक को जिस तरीके से निकाला गया वो बहुत ही ब्रूटल था। किस तरीके से निकाला गया? एक तो उनको कार्गो प्लेन से निकाला गया। ठीक है, देखिए, कार्गो प्लेन कोई बुरी बात नहीं है, पर कोलंबियन डिप्लोमेसी को ये चीज़ बहुत बुरी लगी है। एक तो कार्गो प्लेन से निकाला गया, उनको बेड़ियों में बांध के निकाला गया। ओके, जहाँ पर फिर उसके बाद क्या होगा, कोलंबियन सरकार का ये आया कि भाई ये किस तरीके का आप ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ही नहीं है, किस तरीके का आप बिहेविएशन कर रहे हैं हमारे लोगों के साथ, कोई उन्होंने गुनाह थोड़ा किया है। ओके, तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते, आप हमसे कहिए, हम अपना फ्लाइट भेजेंगे और हम यहाँ पर लोगों को उठाएंगे, मतलब लोगों को कैरी करेंगे, पर आप किस तरीके से कर रहे हैं। तो उन्होंने ट्रंप सरकार पर मतलब थोड़ा सा एक टंस कसा है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, एक बुरी तरीके से मतलब बोला है कि नहीं ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। ओके, तो ट्रंप ने फिर उसके बाद क्या किया कि भाई हम यहाँ पर सेक्शन लगाएंगे अब कोलंबिया पर। उन्होंने फाइनली बोल दिया कि हम सेक्शन लगाएंगे, यानी टैरिफ लगाएंगे, और 25% की टैरिफ का ऐलान कर दिया। ओके, और टैरिफ किस पर लगेगा वो भी मैं आपको बता दूं। टैरिफ उन्होंने लगाया है कॉफ़ी, फ्लावर और गैस पर। ठीक है, अब देखिए, फ्लावर अभी जैसे वैलेंटाइन सेशन आ रहा है और फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। अब फ्लावर जैसे चीज़ पर आप टैरिफ लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर बहुत बड़ा झटका लगा है कोलंबिया को। पर एक चीज़ यहाँ पर ये भी समझनी चाहिए कि कोलंबियन सरकार जो है, आपको समझना चाहिए कि कोलंबियन सरकार जो है ये भी यहाँ पर यूएस में क्या कहते हैं कि ऑयल को एक्सपोर्ट कर दी है। ठीक है, तो यूएस के लिए भी नेगेटिव, आप समझना, यूएस पॉजिटिव नहीं है। ओके, यूएस के लिए भी नेगेटिव है। ओके, मैं लगभग आपको बता दूं तो 2.15 मिलियन बैरल, ओके, इतना ऑयल जो है, ये मैंने अब ये डेटा निकाला है, तो लगभग इतना ऑयल का डेटा, ऑयल जो है
वो कोलंबिया से एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है यूएस। ओके, है ना, मतलब कोलंबिया एक्सपोर्ट करता है यूएस को। ओके, तो कहने का मतलब है यूएस के लिए भी नेगेटिव चीज़ है। ओके, जिस वजह से यूएस का मार्केट आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आ रहा है आपको, लगभग 1.25% के आसपास डाउ जोन फ्यूचर्स, S&P भी लगभग 2% के आसपास, और नेस्डेक फ्यूचर्स देखिए आप लगभग 3% के आसपास गिरता हुआ नजर आ सकता है। ओके, और एक बड़ा इवेंट आपको पता ही है। ओके, अगर मैं आपको यूएस का इकोनॉमिक कैलेंडर दिखाऊं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर जॉबलेस डेटा आना है पहले, तो उससे पहले तो एक बार फैट चेयरमैन का मीटिंग है वेडनेसडे को। ओके, तो एक बड़े इवेंट से पहले पोजीशन डाउन साइड की तरफ बन रही है। अब ये पता नहीं क्या इस तरीके से ये यहाँ से जब गैप डाउन खुलेंगे यहाँ से रिकवरी करेंगे नहीं करेंगे, देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पर अगर मैं अपने मार्केट की बात करूँगा और हमें BTST अगर कैरी करनी है तो देखिए BTST हम एक ही केस में कैरी करेंगे अगर निफ्टी की क्लोजिंग 22,820 के नीचे आएगी। ठीक है, उससे पहले आप कुछ भी कैरी मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर पुट राइटर को डरना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, तभी आपको नीचे डाउन साइड एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है। ओके, और यूएस मार्केट भी अगर हमारे सपोर्ट में रहे, कहने का मतलब 500-600 पॉइंट डाउ जोन्स फ्यूचर्स डाउन है और ज़्यादा डाउन होते हैं तो निफ्टी आपको एक बड़ा गैप डाउन भी दिखा सकता है। ओके, बात समझ में आ रही है? हाँ, ऐसा हो जाए अगर 22,800 के नीचे अगर हम 22,700 को टच कर जाए आज के आज ही, ओके, तो फिर कुछ भी मत ले जाएगा, कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि इंट्राडे में ही बड़ा मूव आ गया और यूएस मार्केट भी उसके बाद और गिर गए होंगे, इस वजह से ही गिरावट देखने को मिली है, तो ये चीज़ समझ के चलिएगा। ओके, अब उसके बाद अगर 500-600 पॉइंट गिरने के बाद मतलब 700-800 पॉइंट जब 700 पे पहुंच जाएगा, मतलब निफ्टी 22,700 पर पहुंच जाएगा, तो वो भी 700-800 पॉइंट डाउन हो जाएगा डाउ जोन फ्यूचर, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब उसके बाद भी और गिरेगा यूएस मार्केट, ये नहीं पता, हो सकता है लोअर लेवल पे रिकवरी देखने को मिल जाए, क्योंकि आज बिग टेक कंपनीज के बहुत बढ़िया रिजल्ट भी आ सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें आज यूएस मार्केट में होने वाली हैं, तो उस पर नज़र रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 22,820 800 के नीचे एक, मतलब आप ये समझिए 790 780 के आसपास, 770 के आसपास आपको क्लोजिंग करते हुए नजर आ रही है। ओके, या फिर बड़ी गिरावट आ गई मार्केट में तो कम क्वांटिटी के साथ जाइएगा। ठीक है, पर गैप डाउन के अलावा गैप अप ले जाना किसी केस में यहाँ से समझना नहीं चाहिए। ओके, गैप अप एक ही केस में करना चाहिए कि भाई अगर एक बार कोई रिकवरी कर जाए और एक अच्छी रिकवरी कर जाए, यानी डे हाई ये जो है 23,000 इसके ऊपर जाकर के कल की क्लोजिंग के आसपास अगर निफ्टी जाता हुआ क्लोज करता हुआ नजर आएगा तो फिर एक सेंटीमेंट बनेगा, पुट राइटर में कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप एक गैप अप का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ओके, पर मेरे हिसाब से तब भी आप मत कीजिएगा, तो फेवर में ही रहेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि यूएस मार्केट डाउन है और हो सकता है आज और गिर जाए, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो सारी चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है, पर ऐसे माहौल में आपको कम क्वांटिटी से ही BTST प्लान करना चाहिए। दूसरी चीज़, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर कीजिएगा। तीसरी चीज़, देखिए इंट्राडे में इतने अच्छे मूव मिल रहे हैं, जैसे अभी देख निफ्टी कितना बढ़िया तरीके से गिरने की तैयारी कर रहा है। ओके, है ना, मैंने तो बोला है कि 850 के नीचे गिर रहा है तो बहुत ही बढ़िया मूव देगा। कुछ लोग बैठे होंगे, कुछ लोग नहीं बैठे होंगे, ठीक है, चलिए वो अलग बात है। ओके, पर इंट्राडे में उससे अच्छे मूव मिल रहे हैं। ओके, तो BTST में कम क्वांटिटी से ही प्लान कीजिए। ओके, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।